हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग प्रभावी नियोजन या अच्छी योजना की विशेषता या एक प्रभावी या अच्छे या श्रेष्ठ नियोजन में किन किन बातों को शामिल किया जाता है या किस प्रकार के नियोजन को एक अच्छा नियोजन कहा जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं एक अच्छे नियोजन की विशेषता के बारे में। एक प्रभावी, अच्छे या श्रेष्ठ नियोजन में शामिल बातों को जानने से पहले हम थोड़ा नियोजन क्या है इस बारे में रिवीजन कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। ऐसे तो हम लोगों ने पिछले क्लास में नियोजन क्या है, उससे क्या आशय है, परिभाषा उसकी क्या है एवं नियोजन में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ लिया है। तो चलिए आज का यह क्लास शुरू करने से पहले चलिए एक प्रभावी नियोजन में शामिल बातों को जानने से पहले नियोजन के बारे में थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। नियोजन का अर्थ, नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य है, क्योंकि नियोजन का कार्य से ही प्रबंध का कार्य शुरू हो जाता है, इसलिए नियोजन को प्रबंध का पहला कार्य कहा जाता है। नियोजन भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत एक प्रबंधक भविष्य में किसी कार्य को करने से संबंधित निर्णय लेते हैं कि किसी कार्य को कब करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है और किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है। इस प्रकार का निर्णय लेना ही नियोजन कहलाता है। एक प्रभावी, अच्छे या श्रेष्ठ नियोजन में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है या निम्नलिखित बातों का शामिल होना आवश्यक है। पहला है सरलता, सिंप्लिसिटी। दूसरा है मितव्ययिता, इकोनॉमिकल। तीसरा उद्देश्यपूर्ण, ऑब्जेक्टिव। चौथा स्पष्टता, क्लियरिटी। पांचवा व्यापक, कम्प्रिहेंसिव। छठा लोच, फ्लेक्सिबिलिटी। सातवां संतुलन, बैलेंस्ड। आठवां व्यवहारिकता, प्रैक्टिकबिलिटी। नौवां भविष्यता, फ्यूचरिटी। 10वां भागिता, पार्टिसिपेशन। तो आइए इन सारे पॉइंट को हम एक एक करके डिटेल में जानते हैं। पहला पॉइंट है सरलता यानी कि सिंप्लिसिटी। एक अच्छे नियोजन में सरलता का गुण होनी चाहिए, यानी कि योजना इतनी सरल होनी चाहिए कि उसे समझने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और प्रत्येक व्यक्ति या समूह इसे आसानी से समझकर कार्यान्वित कर सके। दूसरा है मितव्ययिता, इकोनॉमिकल। नियोजन में मितव्ययी का गुण होना चाहिए, अर्थात योजना बहुत खर्चीली नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि नियोजन के लाभ से ज्यादा योजना के निर्माण में ही खर्च हो जाए। तो एक योजना निर्माणकर्ता को या प्रबंधक को हमेशा योजना का निर्माण करते समय उसके मितव्ययिता पर ध्यान देनी चाहिए। योजना बहुत खर्चीली नहीं होनी चाहिए, जितना हो सके मितव्ययी होनी चाहिए। दूसरा है उद्देश्यपूर्ण, ऑब्जेक्टिविटी। नियोजन संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के अनुरूप होनी चाहिए। नियोजन के उद्देश्य भी स्पष्ट होने चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि नियोजन का निर्माण हम क्यों करते हैं, संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह नियोजन का जो निर्माण होना चाहिए, नियोजन के अंतर्गत जितने भी कार्य किए जाए वो उद्देश्यों को ध्यान में रखकर होनी चाहिए और उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। इसलिए नियोजन के उद्देश्य भी स्पष्ट होने चाहिए, अर्थात नियोजन किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है, यह बात भी स्पष्ट होनी चाहिए। चौथा है स्पष्टता, क्लियरिटी। योजना स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का संदेह या अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए और योजना में स्पष्ट शब्दों का प्रयोग होना चाहिए ताकि कोई दूसरा अर्थ ना निकाला जा सके। अगर योजना में स्पष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकाले जा सकते हैं, तो योजना को पूरा करने में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उन्हें संदेह की स्थिति उत्पन्न होगी, कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होगी और हो सकता है कि योजना जिस उद्देश्य से बनाया गया हो उस उद्देश्य को पूरा ना कर पाए। तो इसलिए एक अच्छे नियोजन में स्पष्टता का गुण भी होना चाहिए। पांचवा है व्यापक, कम्प्रिहेंसिव। एक प्रभावी नियोजन में व्यापकता का गुण होना चाहिए, अर्थात उसमें संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के सभी पहलुओं एवं स्तरों की व्याख्या होनी चाहिए ताकि उसे क्रियान्वित करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। कहने का अर्थ यह है कि नियोजन बहुत संक्षिप्त नहीं होना चाहिए, उसमें व्यापकता का गुण होना चाहिए। यदि वो बहुत संक्षिप्त होगा, बहुत शॉर्ट में होगा तो उसको पूरा करने में लगे कर्मचारी या व्यक्तियों को काफी परेशानी आएगी। इसलिए नियोजन में व्यापकता का गुण होना चाहिए और संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने से संबंधित जितने भी कार्य नियोजन के अंतर्गत करने हैं वो सारे कार्यों की उसमें व्याख्या होनी चाहिए ताकि कार्य को क्रियान्वित करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इसलिए एक अच्छे नियोजन में व्यापकता का गुण भी होना चाहिए। छठा है लोच, फ्लेक्सिबिलिटी। एक प्रभावी नियोजन में लोच का गुण अवश्य होना चाहिए। लोच से आशय यह है कि नियोजन में समय एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन किया जा सके, अर्थात बदलती हुई परिस्थिति में नियोजन में आवश्यक परिवर्तन कर प्रयोग किया जा सके।
पहले तो हम यहाँ ये जान लेते हैं कि लोच क्या है। तो लोच का अर्थ यह है जिसमें हम समय एवं परिस्थिति के अनुसार बदलाव कर पाए, उसे कहा जाता है कि वह लोचशील है। उसी तरह नियोजन भी लोचशील होनी चाहिए, अर्थात नियोजन में भी लोच का गुण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार योजना बना दिया, एक बार नियोजन कर दिया तो अब उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, ये सही नहीं है। नियोजन में यदि लोच का गुण होगा तो नियोजन को समय एवं परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन भी किया जाए, और जब नियोजन में परिवर्तन करने की संभावना हो तो उसे कहा जाता है कि नियोजन में लोच का गुण है। तो नियोजन में लोच का गुण होना चाहिए ताकि जब जिस तरह से परिस्थितियों में बदलाव हो तो उसमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। सातवां है संतुलित, बैलेंस्ड। एक प्रभावी नियोजन की कुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि संस्था के सभी संसाधनों को समन्वित कर संतुलित विकास कर सके। कहने का अर्थ यह है कि संस्था में जितने भी संसाधन है, चाहे वो मानव संसाधन हो या भौतिक संसाधन हो, एक अच्छा नियोजन उसी को माना जाता है जो इन सभी संसाधनों को समन्वित करके, एकजुट करके उनका संतुलित विकास करते हुए प्रयोग कर पाए। तो अच्छा नियोजन ये होता है। तो इसलिए कहा गया है कि एक नियोजन में संतुलित का भी गुण होना चाहिए। आठवां पॉइंट है व्यवहारिकता, प्रैक्टिकबिलिटी। एक अच्छी योजना में व्यवहारिकता का गुण होनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि एक अच्छी योजना में व्यवहारिकता का गुण होनी चाहिए। नियोजनकर्ता को नियोजन का निर्माण करते समय हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि वे जो नियोजन बना रहे हैं, वे जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल है या नहीं। तभी नियोजन सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो पाएगा और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगा। 9वां पॉइंट है भविष्यता, फ्यूचरिटी। नियोजन भविष्य के लिए बनाए जाते हैं, अतः एक अच्छे नियोजन में पूर्वानुमान पर आधारित भविष्य की आवश्यकताओं, ग्राहकों की रुचि एवं फैशन, बाजार की स्थिति, प्रतियोगिता, संसाधनों की प्राप्ति आदि को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। क्योंकि नियोजन तो भविष्य के लिए बनाए जाते हैं और भविष्य को ध्यान में रखकर भविष्य में ग्राहकों की क्या रुचि फैशन होगी उसका पूर्वानुमान लगाकर, बाजार की स्थिति क्या हो सकती है इसका अनुमान लगाकर, बाजार में कितनी प्रतियोगिता के बढ़ने की संभावना है, ये संसाधनों की प्राप्ति के क्या संभाव्यता है, संसाधन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे आदि सभी बातों का कैलकुलेशन या पूर्वानुमान लगाने के बाद ही नियोजन का कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ऐसे किसी सामान के उत्पादन के बारे में सोच रहे हैं और जिसके संसाधन की पर्याप्त प्राप्ति हमें नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से संसाधन की प्राप्ति पर भी ध्यान देना चाहिए। 10वां पॉइंट है भागीदारी, पार्टिसिपेशन। एक अच्छी योजना के निर्माण में स्वामी, योजना से संबंधित विभागों एवं अधीनस्थों सभी के विचारों का समावेश होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि जब भी कोई प्रबंधक नियोजन का कार्य करते हैं, किसी योजना का निर्माण करते हैं, तो जिस कार्य से संबंधित वो योजना बना रहे हैं उस कार्य से संबंधित विभाग एवं उसके अधीनस्थ यानी करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी भी राय, विचार एवं सलाह को सुनना चाहिए, उनके विचारों का समावेश करना चाहिए ताकि नियोजन सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो पाए और संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना आसान हो जाए। तो इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने एक प्रभावी नियोजन या एक अच्छे नियोजन में किन किन बातों को शामिल किया जाता है इसके बारे में जाना। यदि आप लोगों को आज का यह टॉपिक जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।